क्या इस वीकेंड ईरान पर हमला हो सकता है? अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या इशारा दिया है? वहीं दूसरी तरफ क्या ईरान पे भी कोई सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा? और क्या भारत बिल्कुल सही था, इसलिए भारत ने अपने युद्धपोतों को नहीं भेजा था? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत सारे लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि शायद ईरान का मामला खत्म हो गया और ईरान ने हैंडल कर लिया, अब ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है और इसके निशाने पर ईरान है। अब इसको लेकर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। रूस ने अपने नागरिकों को कहा है ईरान मत जाओ। अब जब अगर शांति है तो फिर ईरान नहीं जाने की बात क्यों हो रही है? स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम कड़ी नजर रख रहे हैं ईरान के ऊपर। एक बड़ी नौसेना की ताकत खाड़ी क्षेत्र की ओर भेजी जा रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कई डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट्स और कई युद्धपोतों के साथ एशिया पैसिफिक से मिडिल ईस्ट और खाड़ी की ओर जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कुछ हो, लेकिन हम उन्हें बहुत करीब से देख रहे हैं, शायद हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें कई डिस्ट्रॉयर हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, पिछले हफ्ते साउथ चाइना सी से रवाना हुआ। ये मलक्का स्ट्रेट से गुजर चुका है और कुछ दिनों में खाड़ी पहुंचेगा। ये तैनाती ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर कड़े दमन के बाद हुई है। ट्रंप के बयान देखने को मिल रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा, हम ईरान को देख रहे हैं, एक बड़ी ताकत ईरान की ओर जा रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कुछ हो, लेकिन हम उन्हें बहुत करीब से देख रहे हैं, शायद हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी धमकी से ईरान ने 837 प्रदर्शनकारियों की फांसी रुकवाई थी। ईरान में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि पूरा फोकस ईरान के ऊपर इस वक्त अमेरिका का हो गया है। बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए हैं, लेकिन क्या ये बातचीत होता है, कहना मुश्किल है। ये तैनाती अमेरिका के मैक्सिमम प्रेशर नीति को भी दिखला रहा है। सवाल ये है कि क्या ईरान भी यहाँ पर तबाह होगा? वैसे आपको बता दूं, वेनेजुएला के बाद कई देश खौफ में है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका अगले युद्ध में किसी सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करे। अपने सीक्रेट हथियार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में भी कहा। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Weapons of warfare that I can't even talk about. 2 weeks ago, they saw weapons that nobody ever heard of. They weren't able to fire one shot at us. They said, what happened? Everything was discombobulated. They said, we've got him in our sights. Press the trigger, and nothing happened. जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो पहले कभी किसी के पास नहीं थे। अब क्या होता है, फिलहाल के लिए इनके एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है ईरान के आसपास जो अमेरिका का बेस है, उससे फ्यूल टैंकर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी यहाँ लड़ाई आगे बढ़ सकती है। वैसे इजराइल और अमेरिका कहीं सरप्राइज वाला युद्ध न छेड़ दें, ऐसा माना जा रहा है। अब ईरान की तरफ से क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसका अंदाजा भारत को पहले ही हो गया था। अभी एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका बुरी तरीके से फंस गया है अपने देश के अंदर ड्रिल करा के। चीन, रूस, ईरान और कई ब्रिक्स देशों के जंगी जहाजों ने 9 से 16 जनवरी तक नौसैनिक अभ्यास किया था। ब्रिक्स देशों का ये अभ्यास दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में उसके समुद्री तट पर किया गया था। हालांकि ब्रिक्स का बेहद खास सदस्य है भारत, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ और अब दक्षिण अफ्रीका में ही इस अभ्यास पर बवाल शुरू हो गया है। दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स देशों के जॉइंट नेवल ड्रिल में अब ईरान की भागीदारी पर जांच शुरू कर दी है कि ईरान आखिरकार इस ड्रिल में कैसे आ गया। ईरान की हिस्सेदारी को कथित तौर पर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के आदेशों के खिलाफ बताया गया। कहा जा रहा है कि रामाफोसा ने हाँ नहीं कहा था, फिर भी ईरान को इस ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए दिया गया। वैसे रामाफोसा का कहना है कि साउथ अफ्रीका तो आज से नहीं, काफी लंबे समय से रूस और चीन के साथ ड्रिल
कर रहा है। लेकिन ये जो अभ्यास हुआ था, जिस समय ये अभ्यास चल रहा था, उस समय अमेरिका का ईरान के साथ तनाव चल रहा था। ईरान में उस समय बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें दखल देने की धमकी दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के आलोचक रहे हैं और नौसैनिक अभ्यासों की आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में अभ्यास ने उनका गुस्सा बढ़ा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने 9 से 16 जनवरी तक ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की थी। दक्षिण अफ्रीका के कमांडर ने कहा था कि ये एक सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि ब्रिक्स देशों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ गठबंधन बनाने के इरादे से है। अभ्यास में चीन और ईरान ने दक्षिण अफ्रीका में डिस्ट्रॉयर युद्धपोत तैनात किए, वहीं रूस और यूएई ने कॉर्वेट भेजे। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने फ्रिगेट उतारा। इंडोनेशिया, इथोपिया, ब्राजील ये पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए और भारत ने इसमें भाग लेने का फैसला नहीं किया, जिससे दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस बात से नाराज हुआ कि दक्षिण अफ्रीका ने ईरान को ऐसे समय ड्रिल्स में भाग लेने की अनुमति दी जब वहां सरकार प्रदर्शनों को बलपूर्वक रोक रही। दक्षिणी मीडिया में अब ये चर्चा होने लगा है कि अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को चेतावनी दी थी कि ईरान अगर शामिल हो रहा है इस ड्रिल में तो साउथ अफ्रीका पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका की चेतावनी के बाद रामाफोसा ने 9 जनवरी को ईरान को अभ्यास से हटाने का आदेश दिया था। उस समय तक 3 ईरानी जहाज दक्षिण अफ्रीका में तैनात हो चुके थे और कहा गया कि इन जहाजों ने भाग लेना जारी रखा। इस पर 15 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका स्थित अमेरिकी दूतावास ने दक्षिणी अफ्रीकी सेना पर देश की सरकार के आदेशों के उलट ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाने का आरोप लगाया। दक्षिण अफ्रीका की क्या प्रतिक्रिया थी? दक्षिण अफ्रीका की प्रतिक्रिया ये थी रामाफोसा की कि हमने तो आदेश दे दिया, लेकिन हमारी सेना नहीं मानी और उन्होंने इस अभ्यास को कंटिन्यू रखा। अब विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं साउथ अफ्रीका में कि क्या राष्ट्रीय रक्षा बल की मर्जी पर विदेश नीति को छोड़ा जाएगा? अब कितना बड़ा जोखिम खड़ा हो गया है कि ईरान के साथ आने से अब अमेरिका हमसे नाराज है। खैर, अब कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के रक्षा विभाग या सेना ने सरकार की बात नहीं मानी, लेकिन जो भी है अभी जांच हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिला कि भारत ने यहाँ अपने युद्धपोत नहीं भेजे। अभी का जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड क्या है ये देखने को मिल रहा है कि जिन ने कहा चाइना अपनी सेना भेज देगा वेनेजुएला के लिए, रूस अपनी सेना भेज देगा, वो सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान में भी वही सीन ऐसा लग रहा है, चाइना और रूस में से कोई भी नहीं आने वाला है। ऐसे में किसी दूसरे के फटे में टांग अड़ाने से बेहतर है अपनी तैयारी बेहतर रखो, क्योंकि यहाँ पर अब सीन ऐसा हो गया है कोई किसी के लिए नहीं आने वाला है। आपको क्या लगता है, भारत ने अपने युद्धपोत न भेजकर ठीक किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।